पूरे प्रदेश में जहां रोजगार को लेकर उत्पात मचा हुआ है, वहीं पर आरआरबी और एनटीपीसी की भर्तियों पर लेकर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। फोर्स की तैयारी कर रहे छात्रों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। भर्तियों को लेकर लगातार छात्र तैयारी करते हैं, पर सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम और अनियमितता के कारण उन छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। जो छात्र फोर्स की तैयारी कर रहे हैं वही एनडीए की कोचिंग करा रहे हैं। कोचिंग संचालकों का कहना है बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। कोचिंग संचालकों की मांग है 23 वर्ष तक फॉर्म जमा कराया जाए और एयरफोर्स एनरोलमेंट लिस्ट और रिजल्ट जारी करने की मांग की और आय सीमा के अंतर्गत आ जाने वाले बच्चों की तरफ से नया एप्लीकेशन फॉर्म निकाला जाए। वहीं एक कोचिंग संचालक जितेंद्र सर का कहना है मांगे नहीं पूरी हुई तो भारत बंद करने का ऐलान करेंगे। बचा हुआ है और नौकरी के लिए जिस तरह मारामारी चल रही है, आप एक कोचिंग के डायरेक्टर हैं, क्या लग रहा है कि क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से आप लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं? सर देखिए, अगर हम बात करते हैं, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और अगर हम बात करते हैं बच्चों के भविष्य के लिए, तो बच्चे बड़ी मुश्किल से सर इलाहाबाद शहर में आते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी बच्चों की बात नहीं, आज लगभग 50 लाख बच्चों की बात है। हम इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं और एयरफोर्स ने सीएसबी को जिम्मेदारी दे रखी है कि भारतीय वायुसेना चयन बोर्ड है, जो कि उनकी जिम्मेदारी है कि एग्ज़ाम को बाखूबी कंडक्ट कराना। और 2020 से लेकर आज 2022 चल रहा है, इन्होंने एक भी वैकेंसी का पूरा संपूर्ण रिजल्ट नहीं दिया। जो आज बच्चों की डिमांड है कि 5 बार जो फॉर्म आवेदन प्रक्रिया हो जाने चाहिए थे संपन्न तरीके से, आज वो केवल 2 बार फॉर्म कराए गए। 2020 का रिजल्ट पेंडिंग है, 2021 का रिजल्ट पेंडिंग है और 2022 का तो फॉर्म ही नहीं आया है। तो ये सिचुएशन से बच्चे हमारे गुजर रहे हैं और आज बच्चों की स्थिति ये आ रही, इतनी तंगी आ चुकी कि हम एक एक बच्चे को देखते हैं, कोई कहीं सुसाइड कर ले रहा है, कोई कहीं सुसाइड कर ले रहा है और बच्चे दिन प्रतिदिन बदतर स्थिति से गुजरते जा रहे हैं और कोई भी संभावना नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स रिजल्ट देगी। सरकार से क्या डिमांड है आप लोगों की? सरकार से हमारी बड़ी साफ सुथरी डिमांड है सर। हम चाहते हैं, बच्चों की डिमांड है कि सरकार उनको 3 इनटेक का मौका और दे, मतलब 3 मौके, 2000 पहला तो 2020 का इनरोलमेंट लिस्ट दे और 21 का रिजल्ट दे। उसके अलावा 3 इनटेक के मौके और दे। 23 साल तक इस प्रक्रिया में मौका दिया जाए कि 23 साल तक फॉर्म बच्चे भर सके जो इससे बाहर हो रहे हैं। और उसकी बात अगर हम बात करें तो जो नए उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी एक नया एप्लीकेशन फॉर्म प्रक्रिया भरने का मौका दिया जाए। और 3 इनटेक की मैंने बताया और एनरोलमेंट लिस्ट बच्चों को और रिजल्ट ये मिलना चाहिए सर। इसलिए यहाँ पर तैयारियाँ करने के लिए किस तरीके की समस्याएँ आ रही, क्या दिक्कतें हो रही है भर्तियों को लेकर? देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत दूर से आए, जैसे आप बोल रहे हैं हम लोग बहुत दूर से हैं, तो हम लोग की सबसे पहले ये कि एयरफोर्स और हम लोग सब बात छोड़ दे रहे हैं। जो एयरफोर्स का हम लोग का रिजल्ट फंसा हुआ है वो तक नहीं आ रहा है। पेपर अभी तक का मतलब कि एक नोटिफिकेशन आना चाहिए 1 जनवरी को, उसका तक अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, बच्चों को नया उम्र देना चाहिए और उम्र बढ़ानी चाहिए। उनकी उम्र 23 साल तक कर देनी चाहिए। आखिर हम लोग इतनी दूर से अपने माँ बाप के सपने लेके आते हैं, अगर सरकार हम लोग के साथ ऐसी करेगी तो हम लोग क्या कहेंगे? अगर रिजल्ट तक नहीं आ रहा है, पेपर की नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, फिजिकल का पूरा पड़ा हुआ है, एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, तो कैसे काम होगा? हम लोग यहाँ पढ़ाई की इतने दूर दूर से आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। पेपर 1 जनवरी को होना, एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। मार्च में अप्रैल में पेपर होता है, अभी उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। फरवरी बीत गई, मार्च आ रहा है, मार्च में उसका पेपर होता है। अपना नाम बता दें। मेरा नाम शुभम तिवारी है।